सब महान है महाराज, कोई किसी कार्य में, कोई किसी कार्य में, कोई किसी कार्य में, और सब एक दूसरे से अलग है। जबकि वही हाथ, वही पैर, वही नाक, वही कान, वही बाल, वही सब कुछ, और दो ही अक्षरों में सब कुछ बन गया। आँख, कान, नाक सब दो अक्षर से, पैर सब। अब इतना छोड़ो, किसी का आँख जितना देख लो सबका आँख अलग मिलेगा, जबकि काम एक ही है, देखना। और कितनी छोटी सी आकृति है, ये मुखमंडल कितनी छोटी है, इतना छोड़ दो महाराज। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, अंगूठा, और उसमें भी पूरा नहीं, आधा। किसी से एक दूसरे का मिलता है? अरे अगर देखा जाए तो 125 करोड़ तो भारत में ही है, 150 करोड़ लोग। अगर पूरा वर्ल्ड का दिखा लो तो अरबों खरब होंगे। अगर आप वर्ल्ड में भी कहीं जाओगे तो तुम्हारा डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक भगवान ने तुम्हें अकेला भेजा है और तुम्हारा कोई डुप्लीकेट नहीं है। हमारा तुम्हारा, हम लोग पहले साइन करते थे, है ना, तो एक से एक नटवर लाल पैदा हुआ। आपका साइन अगर 4 बार देख लिया तो 2 कॉपी आपका साइन कर देगा। इसका कोई साइन करने वाला पैदा लिया है तो मुझे बताओ, तुम्हारी असली पहचान क्या है? सरकार को भी तुम्हारी ये पहचान से तुम्हें पहचान पाएगी, बाकी किसी से पहचान से तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। ये अंगूठा ही मेन है। और इसमें देखो क्या अरबों खरबों रेखाएं हैं, क्या है? क्या आप कोई भी चीजों का निर्माण करो तो हमने इंजीनियरों से पूछा तो 150 के बाद कुछ न कुछ उसमें चीजें मिलती है महाराज। लेकिन हमारे देख लो, किसी से कोई चीज नहीं मिलती है किसी की। अब सोच लो कि कितनी मेहनत परिश्रम करना पड़ता होगा भगवान को तुमको बनाने के लिए। उसको क्या जरूरत है महाराज कि अगर एक अंगूठा दूसरी अंगूठा मिल गया तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी? सबसे सेफ जोन में अगर किसी ने भेजा है तो परमात्मा, इसका डुप्लीकेट कोई नहीं कर सकता। तो अब बताओ, तुमको बनाने के लिए भगवान को कितनी मेहनत करना पड़ता होगा तुम्हारे, यानी कहा कि भगवान किसी किसी को बहुत फुर्सत से बनाते हैं, किसी किसी को नहीं, सबको भगवान फुर्सत से बनाते हैं। सबको भगवान ऐसा गढ़ते हैं महाराज जो संसार में उसके सिवा कोई होगा नहीं, वो पर्सनल व्यक्ति होगा। इसलिए उस परमात्मा का ध्यान रखें जिसने इस शरीर का निर्माण किया, उसकी द्वारा ही शरीर संचालित हो रहा है और उसी के द्वारा ही ये शरीर चलेगा। और जितने दिन चाहेगा, जिस समय तक चाहेगा उस समय तक रहोगे, और जिस दिन उसकी इच्छा होगी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। इसलिए हमें ये जीवन जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए परमात्मा ने प्रदान किया है, तो अपने जीवन को हमें सार्थक करना है। और वो तब होगा जब हम भगवत शरणागति में जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, अपने आप भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज को उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए बिन मांगे मोती मिले, मिले न मांगे भीख। कभी भी किसी से कुछ मांगना नहीं महाराज, मांगने से कुछ मिलता नहीं है। इतना प्रयत्न परिश्रम करना कि दुनिया अपने आप बिना मांगे तुम्हें लुटा दे। हम आप व्यापार चाहे जो भी है उसमें झूठ सच इतना कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हो महाराज? क्या इसका अंतोगत्वा है? जो आप बना रहे हो वो कल मिट जाएगा, और जो मिट जाने वाली चीज है वो परमात्मा नहीं है। जो अजर है, अमर है, सब दिन रहने वाला, उसके चक्कर में भागो ना। ये क्षणिक सुख के चक्कर में क्यों भाग रहे हो? और सब दिन सुख देने वाला अगर कोई है, जो कल भागवत में आनंद आती थी, जो 20 साल पहले आनंद आती थी, वही आनंद आज भी आती है और हर समय आनंद बढ़ता जाता है महाराज। ये है भगवत कृपा। बाकी चीजों को तो आप पालो, जैसे मान लिया आपको कहीं का गोलगप्पा अच्छा लगता हो लेकिन आप खाते खाते आपको टेस्ट उसका अच्छा नहीं बढ़ेगा, टेस्ट एक जगह ही रुक जाएगा जाकर के। लेकिन इसका टेस्ट
हर समय हर दिन, अब जैसे आज देखो चौथा दिन है, शुरू दिन कुछ कम हुआ होगा, दूसरे दिन कुछ ज्यादा हुआ, फिर तीसरे दिन ज्यादा, फिर चौथे दिन, ऐसे मतलब बढ़ता जाएगा, उसका घटेगा नहीं, एक जगह स्थिर नहीं होगा। ये है धर्म, ये है भगवत कृपा और ये है भगवान की शरणागति। इसलिए ध्रुव जी महाराज भगवान से कुछ नहीं मांगे और भगवान ने उनको बिना मांगे सब कुछ प्रदान किया। बोले जा बेटा, 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करना और तुम्हारा एक ध्रुव लोक होगा। और आज भी हम सबको देखो ध्रुव तारा नजर आता है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज आते हैं और आकर के जैसी भगवान की कृपा प्राप्त होती है, उत्तानपाद और जो सुरुचि ताना मार रही थी वो आरती की थाली लेकर के ध्रुव जी को उतारने के लिए खड़ी है। देखो जब तक भगवान तुम्हारे साथ नहीं है तब तक दुनिया तुम्हें ताना मारेगी, दुनिया तुम्हें दूर करेगी, और जिस दिन भगवान का कृपा अगर आपके ऊपर आ गया तो दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, जैसे आज हम सबके सामने। ध्रुव जी महाराज का आरती मंगल करके प्रवेश किए। उसी समय उत्तानपाद ने कहा बेटा अब तुम योग्य हो गया है, अब आप जो है सो आप कार्यभार संभालें। अब उत्तानपाद जंगल की ओर निकल गए। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्षों तक जो है सो राज्य किया है महाराज, और बड़ा सुंदर राजपाट उन्होंने किया। उनका भाई उत्तम को एक दिन उनकी माता जी जो थी सुरुचि सर्प डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। उत्तम को जो है